हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके इन्फो में। अप्रैल महीने का स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक आ गया है, जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी और अन्य सभी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसमें टोटल 812 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आईआईटी दिल्ली को, जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी स्लोवेनिया जो है ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो जो निंगोल वन पहल है वो शुरू किया गया है ऑप्शन डी, यानी मणिपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो सम्मानित किया जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय जी को सरस्वती सम्मान 2025 से। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो जो आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी क्रिकेट टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो यहाँ पे किया है फिलीपींस ने आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी गुजरात जो है वो दूसरा राज्य है जो यूसीसी को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है पाकिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 2025 के। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी ऑस्ट्रेलिया ने बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाड़ू अभ्यास का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कल्पना सोरेन को, जो है ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वाश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने, यानी ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी करने वाला है ये माल्टा देश। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये है रिया सोलंकी, जिन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। अगला है, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फेनी उटागुसी मान मिनिंद किस देश की हैं? तो ये हैं रवांडा की। ये नाम जो है काफ़ी थोड़ा सा टफ है। फेनी उटागुसी मान मिनिंद जो है T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला है ये। अगला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो भारत का रैंक है ये है 13वां। अगला है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए
मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जो मुफ्त नाश्ता योजना है वो शुरू किया है तेलंगाना ने, यानी ऑप्शन बी राइट है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी, यानी ऑप्शन बी। अगला है जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जो जनगणना 2027 में होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को, ऑप्शन बी राइट है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये है ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता, जो कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री हैं। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है गुरुग्राम में। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? तो ये हैं जावेद अशरफ, ऑप्शन बी राइट है, जो कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत हैं। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों में पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है भूपति राजू अन्मेष वर्मा ने, जो कि विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे तेज चढ़ने वाले में रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्ट का राज्य कौन सा रहा है? तो ये जो रहा है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु जो है 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक वाला राज्य बना है। प्रसिद्ध चापचर कूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जो ये चापचर कूट उत्सव है ये फेमस है मिजोरम में। अगला है भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये जो पहल शुरू की गई है ये है कृषि सखी। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। अगला है कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया? तो यहाँ पे जो अर्जेंटीना है वो मार्च 2026 में जो है वो अलग हो गया है WHO से। अगला क्वेश्चन है हार्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो यहाँ पे जो हार्मुज जल मध्य संकट जो है उसके लिए जो निर्यातकों के लिए जो योजना शुरू की गई है वो शुरू की ऑपरेशन रिलीफ, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कलिंजर किले की पहाड़ी को जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 यानी नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है काव्य मदानी को, यानी कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से। अगला है किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है राजस्थान ने। अगला है भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पे जो योजना शुरू की गई है वो है भव्य। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए योजना शुरू की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर रहने वाला देश जो है वो है फिनलैंड। KISS ह्यूमनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीता अंबानी को।
भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी? तो जो ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है वो बनी है नेपाल में। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो जो टाइम मैगजीन है उसमें 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में जो भारतीय स्थान शामिल है वो हैं 3। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जयंती कुमारेश को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चयन किया गया है इनको। अगला है पोटी श्री रामुलु के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो ये बलिदान की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है अमरावती में, जो कि पोटी श्री रामुलु के सम्मान में किया गया है। अगला है दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये जो किया जा रहा है आंध्र प्रदेश द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना जो है वो संचालित किया जा रहा है। अगला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है वो है ममता कालिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटिस बरगावी नामक मछली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो जो ब्यूटिस बरगावी नामक मछली है ये प्रजाति जो पाई गई है वो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है भारत के 94 जो चेस ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो जो भारत के 49वें चेस ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं मयंक चक्रवर्ती, यानी ऑप्शन सी राइट है। कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है ओडिशा को, यानी ऑप्शन बी राइट है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? जो ये अवार्ड है ये है वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी ऑप्शन बी को मिला है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये जो लेख है वो प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में, गजपति मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे जो भारत का स्थान है वो है पहला स्थान। अगला है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है आर वैरामुथु को, यानी बी ऑप्शन राइट है, इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो जो ये फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है ये है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है होम बाउंड। अगला क्वेश्चन है कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भारत विस्तार, यानी कृषि संबंधी सलाह देने के लिए जो एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम है भारत विस्तार। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को, बीसीसीआई द्वारा दिया गया है उमरीगर पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 12 मार्च को अपनी स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई है? यहाँ पे जो 98वीं वर्षगांठ मनाई है वो है मॉरिशस। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेसिया को वैध माना गया है? तो ये माना गया है भारत में, ऑप्शन बी राइट है। भारत का दूसरा
पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद यानी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो यहाँ पे जो बनी है वो है मेनका गुरुस्वामी, जो है वो भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर यानी सांसद प्रतिनिधि बनी हुई हैं। नेक्स्ट है लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू किया गया है ये है गुजरात के द्वारा लेक एंड एयर वॉच पहल जो है वो शुरू किया गया है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिक्किम, यानी कि सिक्किम में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता हुआ है ऊंची कूद में, हाई जंप में यानी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने FIFA फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार किया है? तो ये किया है ईरान ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो जो ये ऑपरेशन सागर बंधु है ये चलाया जा रहा है श्रीलंका में, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है ओडिशा, जो कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये किया है मदुरई हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में घोषित किया गया है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। अगला है धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? ये पारित किया है छत्तीसगढ़ ने, जो है धर्म की आज़ादी बिल 2026। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? तो ये है अवतार, जो है भारत का पहला एम्फीबियन ड्रोन है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तराखंड। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया गया है दिसंबर 2028 तक। अगला क्वेश्चन है केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल शुरू की गई है केरल सरकार द्वारा, ये शुरू किया गया है निर्भय निशा। नेक्स्ट है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मेटा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से ये अमोल पालेकर को। नेक्स्ट है 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया था 57वां स्थापना दिवस 10 मार्च 2026 को ICSF ने मनाया था। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यहाँ पे जो कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है वो है RM नचम्मा, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। नेक्स्ट है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
जॉर्ज रसेल जो है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता हैं। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन सी राइट है, स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे जो भारत का स्थान है वो है तीसरा, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यहाँ पे जो खिताब जीता है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में, ये है भारत ने जीता हुआ है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हुआ है अमित शाह ने। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 76वीं। अगला है हट्टी रिशाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र में हट्टी रिशाला फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये है फिन एलन ने। अगला क्वेश्चन है लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो ये है चिली, जहाँ पे लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला देश है ये। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मुंबई में, यानी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सेना ने चलाया है? तो ये चलाया हुआ है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टप, जो है नई दिल्ली में आयोजित जो हुआ था रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं। क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो है वो देश जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना हुआ है? तो ये है डेनमार्क, ऑप्शन ए राइट है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मेरठ में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, जो कि नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है, भारत की पहली है ये। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 93। भारत के आरव डेंगला मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 93वें नंबर के। नेक्स्ट है होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता हुआ है जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आबू राज, यानी ऑप्शन सी जो है राइट है। राजस्थान के माउंट आबू का नाम जो है वो प्रस्तावित किया गया है ये। नेक्स्ट है गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि गुजरात में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर
क्लीन रूम जो है वो स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला यानी रॉक आर्ट की खोज किस देश में की गई है? तो ये की गई है, ऑप्शन सी राइट है, यानी इंडोनेशिया में जो है पुरातत्वविदों की दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के पाक एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे सिक्किम के पाक एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय सेना जो है छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो ये चलाया हुआ है तेलंगाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यहाँ पे वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में जो प्रथम स्थान मिला हुआ है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ग्रीस को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेला ग्राम जो है वो महाराष्ट्र का वो गांव है जहाँ पे भारत की पहली नेट जीरो पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है भारत का पहला जाति मुक्त गांव। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे जो भारत को स्थान मिला है वो है छठा ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया हुआ है विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास का 13वां संस्करण का उद्घाटन। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑपरेशन चिल्वस नाइट जो है शुरू किया ये मानवीय एयर ब्रिज जो है वो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता हुआ है अमेरिका ने विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता हुआ है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहार को जो है वो नक्सल मुक्त राज्य जो है घोषित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे जो भारत का स्थान है वो है 75वां हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान। अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है वो है हैदराबाद में बायो एशिया का संस्करण 23वां। अगला है, दुनिया के पहले ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी। नेक्स्ट है, ज्वारीय बाढ़ यानी टाइडल फ्लड को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी यानी कि केरल जो है ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य है ये। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 396 जो है जयंती मनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 19 फरवरी को। अगला है, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पे जो महिलाओं को रात में काम करने के लिए विधेयक पारित किया गया है किस राज्य द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात यानी बी। अगला है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे जो आयोजित हुआ है बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 ये हुआ है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जैसलमेर में जैन चदर महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा। अगला है, असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो चाय जनजाति हैं उनके कोटे के लिए जो मंजूरी दी गई है वो है 3%। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो भारत विस्तार पहल है ये शुरू किया गया है जयपुर में। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो यहाँ पे जो टीम बनी हुई है वो है भारत। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली टीम है। अगला क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो यहाँ पे उनकी 38वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है कर्पूरी ठाकुर जी की 17 फरवरी 2026 को। अगला है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो राशिद खान है यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जोहान्स क्लेबो जो है शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगला है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता हुआ है स्मृति मंधाना ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय है भारत का पहला वो बनाया गया है मथुरा में यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ये केरल जो है व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा असम में जो है पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। अगला है, पेंगोलियन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पेंगोलियन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है ये नागालैंड। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना जो शुरू की गई है ये की गई है केरल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुधाकर दलेला ने दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो यहाँ पे जो अर्धशतक बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर हैं T20 विश्व कप में ईशान किशन। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो ये दूसरा ट्यूलिप गार्डन है ये स्थापित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है?
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह दिल्ली एम्स ने जो है चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा सबसे बड़ा देश है जो स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में दुनिया पर ये दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने लखपति बिटिया योजना। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो जो भारतीय वायुसेना है ये अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास जो शुरू किया है वो है थाईलैंड के साथ। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में से कितने स्मारकों को हटा दिया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो जो अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला चुना गया है वो है बालाघाट। नेक्स्ट है, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से हटा करके इसका डबल यानी कि ए 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम है ये लॉन्च हुआ है गांधीनगर में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? जो भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हुए हैं वो हैं आदित्य पांड्या। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला? तो ये मिला हुआ है रूबल नागी जी को, जो कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ का मिला हुआ इन्हें। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो शारदा नदी है कॉरिडोर की परियोजना की आधारशिला रखी गई है ये उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 है उसमें जो भारत का स्थान है वो है 91। अगला है, चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल यानी स्टम सॉस सैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया हुआ है स्कैल्प मिसाइल को। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया हुआ है मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 45वां। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ पे जो ऊन उत्पादक राज्य है भारत का सबसे बड़ा वो है राजस्थान। अगला है, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? तो ये है दिल्ली, जिसने भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने के लिए पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, थानी यासीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है केरला की थानी यासीनाथन, जो कि दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है ये। अगला क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे इन्होंने जो पदक जीता है वो है रजत, यानी कि चांदी रजत पदक। नेक्स्ट है, आई लिव कनेक्ट एक एआई हेल्थ केयर को किस देश में लॉन्च किया गया है?
जो आई लाइव कनेक्ट है, आई लाइव कनेक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है भारत में। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथैमिस कैरालेसिस कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है लिरियोथैमिस कैरालेसिस। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हुआ है भारत ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया हुआ है? तो ये किया हुआ है हिमाचल प्रदेश ने, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल। नेक्स्ट है, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्विसेस ने। नेक्स्ट है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? जो 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली देश की यात्रा की है वो है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? जो ऑपरेशन शस्त्र है ये शुरू किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने, जो कि गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग को रोकने के लिए। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिला खिताब किसने जीता? तो ये जीता हुआ है भारत ने 16वें अंडर 19 विश्व कप में खिला खिताब। नेक्स्ट है, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चौथे स्थान पर। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में दुनिया का जो स्थान जो है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला हुआ है पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 का प्रथम पुरस्कार। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोवा जो है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी यानी हरियाणा ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य, ये है पहला राज्य केरल। अगला है, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? तो ये है वॉलमार्ट जो है 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली ये पहली रिटेल कंपनी है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरों किस देश की है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रूस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलवर, यानी ऑप्शन ए राइट है, जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? तो ये जीता हुआ है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये बना हुआ है स्पेन जो है बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश है ये। किस डिफेंस कंपनी को मिली रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला हुआ है? तो यहाँ पे जो डिफेंस कंपनी जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला हुआ है, ये मिला हुआ है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वीरभद्रन रामनाथन को। वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार मिला हुआ है।
बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो यहाँ पे जो अमृत पीढ़ी से संबोधित किया हुआ है ये है युवाओं को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा निवेदिता दुबे को एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? यहाँ पे जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 है वो विकसित किया जा रहा है अमेरिका में, यानी ऑप्शन सी राइट है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा त्रिपुरा को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान मिला हुआ है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूनाम खेमचंद सिंह ने राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में शपथ ली मुख्यमंत्री के पद पे। अगला क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो सी यानी गुजरात जो है रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता वाला राज्य है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो यहाँ पे जो 26-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है वो है 4.3%। अगला है जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे जो जालंधर में स्थित है आदमपुर हवाई अड्डा उसका नया नाम रखा गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एलेना रायबाकिना जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला है जो एकल विजेता है वो। नेक्स्ट है सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सारंग एरोबैटिक टीम ने सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की टीम से हिस्सा लिया। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता यहाँ पे जो हैं वो है दलाई लामा। नेक्स्ट है छारेंड अभ्यारण्य जो कि एक रामसर साइट भी है यह किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा बी यानी गुजरात में ये राज्य है छारेंड अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट भी है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितना राशि मिली हुई है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 7.85 लाख करोड़ जो है राशि मिली हुई है रक्षा मंत्रालय को बजट 2026-27 के अनुसार। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी हुई है पहली महिला सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एक रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है राज्य है वो किस राज्य में है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एक रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तट रक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे भारतीय तट रक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस जो मनाया गया है 1 फरवरी को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो यहाँ पे जो विकास का मुख्य ड्राइवर बोला गया है बजट 2026-27 में ये बोला गया है युवा शक्ति को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है साबरमती में। नेक्स्ट है
यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ईरान को यूरोपीय संगठन ने सैन्य बल को आतंकी घोषित किया हुआ है। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? यहाँ पे 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो है 78वीं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो मिला है महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो ये अनुमान है 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान है ये। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जो भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी है ये है मेरठ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मेघालय में स्थित है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ्य पोर्टल अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ्य पोर्टल अपनाने वाला जो पहला राज्य बना हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे धमतरी। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब है ये जीता हुआ है कलिंगा लंसर्स। नेक्स्ट है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? जो नमो लक्ष्मी योजना है ये संबंधित है गुजरात से। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया हुआ है? तो ये किया गया है बैलिसस सेप्टिलिस्को। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो जो भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक है ये खुला हुआ है महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया हुआ है? तो यहाँ पे कृषि वर्ष घोषित किया हुआ है ये मध्य प्रदेश द्वारा। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे जो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है ये है तेलंगाना में। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो यहाँ पे जो थीम रही है वो है वंदे मातरम के 150 वर्ष। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह देवोल को जो है कला क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 मिला हुआ है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट एसएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया हुआ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विशाखापट्टनम में। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया हुआ है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कॉटलैंड को किया हुआ है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर शामिल किया हुआ है स्कॉटलैंड को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू जो है वो शुरू किया गया है झारखंड में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किया है 2026 गणतंत्र दिवस परेड में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना को जो है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में जो है वो देश को
फोकस डेस्क के रूप में चुना गया। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 महिलाओं को 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सीता सेल्के को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर आधारित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गृह सूचीकरण और आवास गणना। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनर्स। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे जो मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है वो है 16 लोगों को। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायलिन से है। अगला क्वेश्चन है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पे शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 का चुना गया है वो है ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में जो है राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है वो खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द एलिशियन फील्ड को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो मिला है। कुम्भलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है या किस राज्य में है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राजस्थान में। कुम्भलगढ़ जल अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज शर्मा को उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2030 से 2031 तक के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को बढ़ा दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण से। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे INS सागर ध्वनि। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने UAE के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। 21 जनवरी 2026 को मेघालय मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ने। चर्चित बगुम्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर है असम से चर्चित बगुम्मा नृत्य। 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्वदेश चलाया, जो कि ईरान में फंसे हुए थे भारतीय नागरिक।
अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चंदना सिन्हा को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें स्थान पे है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नितिन नवीन चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पंचायत अधिनियम 1996 यानी पीएसए हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। पंचायत अधिनियम 1996 जो है वो लागू किया गया है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हावड़ा से गुवाहाटी के लिए चलाई गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेनमार्क। कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये है आंध्र प्रदेश से। कोंडा रेड्डी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो जो विदर्भ हैं उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ है सौराष्ट्र टीम को हरा करके। आर्यन वार्ड्सने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 99। आर्यन वार्ड्सने। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एथोनिया कोस्टा और उर्जुला वन डेर लियन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत के किस स्थान पर है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पे जो लॉन्च किया हुआ है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? ये की गई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उर्मिला सत्यनारायण को जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये जो यहाँ पे पहले भारतीय बन गए हैं पवन कल्याण जो है सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय। जनवरी 2026 में वेनेजुला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नाम क्या है? तो यहाँ पे जो वेनेजुला में संचालित हुआ था अमेरिकी सैन्य अभियान 2026 में इसका जो कोड नाम पड़ा वो था ऑपरेशन अब्यूस रिसोल्ट। नेक्स्ट है किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काका ने। जो भारतीय गायक हैं उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। फ्रेंडो ऐप। कौन सा देश भेदभाव के कारण
7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जो हटा है वो है इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एतिहाद एयरलाइंस को जो है वो घोषित किया गया है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन है। किस देश के क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो कि एलिसा हेली, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलने वाली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए ट्रेन चलेगी, जो कि 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? यहाँ पे जो छात्रों के लिए अपार नामक आईडी बनाई है बड़े राज्यों में, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75वें स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो सिद्धारमैया हैं ये हैं कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है, कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कामसुंदरी देवी, राइट आंसर हो जाएगा ये दरभंगा की महारानी थी। जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिली के लिए। जुबेर जलासी ने फिल्म पुरस्कार जीता हुआ है एआई फिल्म पुरस्कार। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाइम को लॉन्च किया हुआ है भारतीय सेना ने, ताकि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाया जा सके। हट्टी जनजाति के द्वारा बूढ़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मनाया गया हट्टी जनजाति के द्वारा बूढ़ा त्योहार। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहले स्थान पर है। भारत की पहली पूरी तरीके से कागज रहित यानी पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, जो है वो पहली ऐसी जिला अदालत है जहाँ पे पेपरलेस तरीके से काम होने वाला है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर है हरियाणा में शुरू की जाएगी हाइड्रोजन चालित ट्रेन। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जो है ये जीता हुआ है स्वाति शांता कुमार ने। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? नलों के माध्यम से जो पीने योग्य पानी देने वाला शहर है ये है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में घोषित किया गया है कतर को विश्व पुस्तक मेला 2026 में। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित
66 संगठनों से हटने की घोषणा की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए शुभंकर का क्या नाम है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदय नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का नया नाम। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 के किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो जो ये विंग्स इंडिया 2026 है ये आयोजित किया गया है तेलंगाना में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुआ है? तो जो अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 है ये जो शुरू किया हुआ है थन पेरियार से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2025 को जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो ये सरस मेला 2026 है इसका आयोजन जो है किया जाएगा गुंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB फॉर बिजनेस से वीज़ा को लॉन्च किया हुआ है? तो जो ये पेशेवरों हैं उनके लिए EB फॉर बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया हुआ है चीन ने। नेक्स्ट है, 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो एक शिक्षा कार्यक्रम है संस्कारशाला ये शुरू किया गया है असम द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव तक स्काई करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन जो है वो दक्षिण ध्रुव तक स्काई करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला हैं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 3 जनवरी 2026 को जो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है वो है 195। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ पे जो AI क्लिनिक स्थापित किया गया है वो है ग्रेटर नोएडा में। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है वो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंद्रे ग्रास। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर हैं ये। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीमैम किसने लागू किया है? तो ये किया हुआ है यूरोपियन यूनियन ने स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीमैम। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन सा बना हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया जो है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे DRDO का जो स्थापना दिवस मनाया गया है ये है 68वां। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दीप्ति शर्मा जो है वो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? यहाँ पे जो LIC है वो ग्रामीण भारत तक पहुंचने में इंश्योरेंस की जो बढ़त है उसको बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? यहाँ पे जो ई स्वास्थ्य संवाद है ये लॉन्च किया हुआ है राजस्थान द्वारा। अगला क्वेश्चन है चर्चित ओसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा रूस से संबंधित है चर्चित ओसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ये सोनम यश। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है पार्वती आग्रा पक्षी अभ्यारण्य जिसे जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जयश्री उल्लाल को हुनर इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो चुना गया है। अगला क्वेश्चन है फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांस्य पदक जीता। फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया? तो ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है इसको शुरू किया गया पटना विश्वविद्यालय द्वारा पटना IIT द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये है लखनऊ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो यहाँ पे जो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण विमोचन किस उपराष्ट्रपति ने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हार्दिक सिंह को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है के लिए नामित किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान जो है वो नियुक्त किया गया है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? तो जो भारत का ये पहला रोलिंग बजट है वो पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे इनकी जयंती 101वीं जयंती मनाई गई 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन ने जो है वो बोला है कि 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर
पावर प्लांट हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जीता हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओमान ने जारी किया हुआ है पॉलीमर एक रियाल नोट। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोरवीर जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो है शुभंकर है। चर्चित नरपू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये मेघालय में स्थित है नरपू वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं और कौन है? तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष में पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं वाली जो बनी है ये है मिशेल बैथ्योस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर जी को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है, जो ये भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शून्य से सार्थक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये इंदौर में किया गया है शून्य से सार्थक कार्यक्रम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांति बिल जो है वो पारित किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गोवा में किया हुआ है समुद्र प्रताप, जो कि एक नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अबू धाबी में किया है डेजर्ट साइक्लोन 2 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार गोयल को जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता हुआ है काठमांडू में आयोजित सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एताना मोनाबाटी ने जीता हुआ है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2025। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयशाह को किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 से। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात, जहाँ पे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर में ये अग्रणी है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को जो है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है 2025 में। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोवा में किया गया है भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य। अमेरिका
ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉग आई शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला क्वेश्चन है, कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को जो है वो विजेता है, कतर में जो आयोजित हुआ था फीफा अरब कप 2025। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदरों को भारत ने किस देश से आयात किया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से आयात किया हुआ है ब्लैक कैप्ड कैप्चियन बंदर को। हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ नाम कर दिया गया है पीएमओ का नया नाम। अगला क्वेश्चन है, 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यान्या सबलेंका ने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। विकसित भारत जी राम जी की विधिक 2025 यानी मनरेगा में रोजगार की गारंटी कितने दिन की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 दिन की गारंटी है, जो कि विकसित भारत जी राम जी की विधिक 2025 में रोजगार की दिन। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मेघालय में आयोजित किया गया है उमंगोट, जो कि एक पारंपरिक नाव दौड़ है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में बनाया गया है नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेमिनी, जो है वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा गया है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 56। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरून ग्रीन, जो है वो IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मन ने जीता हुआ है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो जो ये ध्रुव 64 जो है ये है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अभी लॉन्च किया गया है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उस्मान डेम ब्लेडे को दिया गया है फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये भारत, जो कि पहला एशियाई देश है जिसने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 72 शहर को शामिल किया गया है यूनेस्को वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओमान ने दिया हुआ है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2025 में पीएम मोदी को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की जो है वो पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो जी टाइम मैगजीन के लिए चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर, करेक्ट आंसर होगा एआई के आर्किटेक्ट। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक जो है वो भारत लॉन्च करेगा अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को। भारत का 96वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सिलेरा जेल झील को जो है 96 रामसर साइट जो है वो घोषित किया है। ऑस्कर 2026 में भारत की शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो होम बाउंड है अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वें IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आप स्किन ऑफ यूथ जो है वो अवार्ड जीता था गोल्डन पीकॉक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1718 करोड़ के लगभग मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए। अगला है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साई यादव जो है वो पहली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली ये महिला अधिकारी हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश को। अगला है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में किसे नामित किया है? तो यहाँ पे देखा जाए किसे नामित किया गया है तो यहाँ पे एजा विल्सन को किया गया है टाइम पत्रिका ने 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में। अमेरिका के नए G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पोलैंड को किया गया है G20 के नए ढांचे में। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? यहाँ पे लियोन मेसी का जो है वो विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है कोलकाता में। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला पहला राज्य है जो इसने SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटल किया है। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता हुआ है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2025 का खिताब। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पे जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये जीता हुआ है आपका सुप्रिया साहू ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया है? तो यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर जो है पेटा इंडिया का चुना गया है रवीना टंडन को। टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा ये राइट आंसर है यहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो को। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिसने नक्सलवाद मुक्त घोषित किया हुआ है स्वयं को मध्य प्रदेश ने।
विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो हैं वो विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र ने जो सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को चली आ रही है उसको खत्म करने की घोषणा की है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सुनील नारायण बने हुए हैं जो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में रेलॉ समझौता किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूस के साथ जो है समझौता किया गया है रेलॉस का भारत और रूस के साथ। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो है दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना गया है? अगर CEO देखा जाए टाइम ऑफ द ईयर मैगजीन के अनुसार तो ये हो जाएगा नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां संसद कौन सा देश बना हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है रूस, जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां संसद सदस्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट महादेव है जो कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है वो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। भारत की पहली शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन है वो दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? तो जो सैनिक तुझे सलाम पहल है ये लॉन्च किया गया है असम में। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है फीफा शांति पुरस्कार से। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खोजने वाला व्यक्ति है वो है वैभव सूर्यवंशी। 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला व्यक्ति। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे जो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच में जो है आयोजित किया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे जो भारत का स्थान है वो 131वां स्थान है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का। इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL टूर 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गगनजीत भुल्लर ने जीता हुआ है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है वो 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किससे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रेम कुमार को जो है नया स्पीकर बिहार विधानसभा का नियुक्त किया गया है। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया 2025 का ये आपका चाहिए है आर्मन डुप्लाटिस को। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन बी राइट है। 1 दिसंबर 2025 को BSF का। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बेल्जियम ने जीता हुआ है सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब।
ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रेस्बेट को किया गया है, ऑक्सफोर्ड द्वारा 2025 का शब्द घोषित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह है हरमनप्रीत कौर, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। चक्रवात दवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया हुआ है श्रीलंका में। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो जो भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है वो बना है केरल में। चक्रवाती तूफान दवाह को यह नाम किस देश ने दिया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये नाम दिया है यमन ने, जो चक्रवाती तूफान दवाह आया था। दिसंबर 2025 में भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये राइट आंसर है यहाँ पे पेरिस में किया गया है भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड AFC ने जीता हुआ है 41वें ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप 2025 का खिताब। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान यूनाइटेड FC। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन ने किया हुआ है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज। अगला क्वेश्चन है ATP फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी यानी डैनिक सिनर ने ATP फाइनल 2025 का खिताब जीता हुआ है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा को घोषित किया गया है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने यहाँ पे 7वां स्थान प्राप्त किया हुआ है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर 3 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है 3 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम मंगल ग्रह पर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो है 3रे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पे विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी जो सब में से महंगी खिलाड़ी हैं वो है दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे जो 2025 का खिताब है वर्ल्ड का गोवा में आयोजित हुआ था फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब ये जीता हुआ है जाओ खेर सिंडारो ने। नेक्स्ट है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो घोषित किया हुआ है रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन को भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन शहीदों को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया गया ऑपरेशन पवन के। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भारत ने जीता हुआ है। बांग्लादेश में आयोजित हुआ था महिला कबड्डी विश्व कप 2025।
पोलावरम, मकापुरम और मदनपल्ले ये 3 जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये जो 3 राज्य हैं, जिले हैं, वो बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मंगसीर बघवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में मनाया गया है मंगसीर बघवाल उत्सव। हाल ही में किस देश में स्थित हेलीगुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ है इथोपिया में है हेलीगुबी ज्वालामुखी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। पहला ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है भारत ने ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के जो पन्ना हीरे है उसको GI टैग प्राप्त हुआ है। भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस CJI के तौर पर किसने शपथ ली है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया है जस्टिस सूर्यकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सोमेरु ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो प्रांजलि प्रशांत धूमल है, इन्होंने जीता हुआ है 25 मीटर की एयर पिस्टल में, इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो यहाँ पे शंघाई जो फेस्टिवल है वो मनाया गया है मणिपुर में। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें जाना जाता था ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था धर्मेंद्र कुमार जी को। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है संदीप प्रधान को चुना गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का सदस्य। 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है आप जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। G20 20वां लीडर समिट 2025। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये खोला है ताइवान में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र। किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला हुआ है? तो ये जो है यूपी का है, जड़ी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सी शहीदी दिवस मनाई गई है? तो यहाँ पे उनके 350वां जो है शहीद दिवस मनाया गया है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 24 नवंबर 2025 को। किस भारतीय को टाइम मैगजीन के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो टाइम मैगजीन के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किए गए हैं, ये है सोनम वांगचुक को। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो है लैरी पेज। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो फीफा रैंकिंग जारी की गई है, वहाँ पे भारत का जो स्थान है वो है 142वां।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है वो मिला है मोहम्मद लतीफ़ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस, जो कि मैक्सिको से हैं। इन्हें जो है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जो भारत ने है इन्होंने 11 जो है गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, कप फाइनल 2025 में। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 25 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल है द डॉन अवार्ड 25 वो जीते हुए हैं रेसिंग ड्राइवर है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्कर पियास्त्री। सरयू विल-पुल्ला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो ये बन गई हैं 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर सरयू विल-पुल्ला। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए यहाँ पे राइट आंसर है चुना गया है रोजर फेडरर को। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो सबसे छोटा देश बना हुआ है कुड़ाकाऊ विश्व कप, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई है सबसे छोटा देश। हाल ही में चर्चित सकुराजमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो जो सकुराजमा ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हुआ है, ये स्थित है जापान में। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये 10वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट को जो है वो आंसर ये दिया हुआ है 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 है उसकी मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ ये करेगा नामीबिया। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है सऊदी अरब को दिया हुआ है अमेरिका ने 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पैरासोशल को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में रालाने उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में रालाने उत्सव। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है के रूप में नियुक्त किया गया है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कीर्ति सुरेश। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 120 बहादुर जो है वो पहली फिल्म है जो कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है बांग्लादेश। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये राइट आंसर है कि 97वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के
8वें संस्करण का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें संस्करण का नाम है यहाँ पे अजय वॉरियर नाम दिया गया है भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम को। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है गोवा। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ओडिशा को मिला हुआ है। सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने किस संयुक्त राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड के जो है सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया गया है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर ने शुरू किया है। दुनिया का पहला है जो है वो ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया गया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो जो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है ये शुरू किया है IIT बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा कही गई है ये बोला गया है नागालैंड में। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो जो बिहार चुनाव हुआ है 2025 में इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं वो जीता है भाजपा ने। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो जो ये एक तरीके का बैंकिंग प्रोग्राम है एम सर्कल जो लॉन्च किया गया है AU फाइनेंस द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाले पहली महिला कौन बनी है? जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो बनी है वो है शेख नसीर अल नवाइस। शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? यहाँ पे शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा है जो कृषि विभाग द्वारा चुना गया है। ये चुना गया है महाराष्ट्र के कृषि विभाग द्वारा। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पंजाब है। नेक्स्ट है